हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चली हो। तो आज है संडे। मैं सुबह उठी और मैं आज संडे को सुबह नहीं उठ पाती हूँ, सो गई थी और लेट उठी। फिर हमें नहाना भी था, सुबह ही सुबह नहा लेती हूँ क्योंकि लाइट चल रही थी। तो पानी गर्म करके नहा लूँगी। और वैसे भी अब सर्दियों में लेट नहाओ, ज़्यादा सुबह सुबह नहा लूँ अच्छा भी रहता है। फिर मैं नहा धो करके आ गई थी और फिर हमने मतलब कि पूजा वूजा भी की, अपनी पूजा करने चली गई। मैंने सूर्य देव को प्रणाम किया सुबह सुबह गा, और इधर उधर देखा कि बच्चे तो सुबह ही सुबह पतंग उड़ाने लगे थे। फिर मैंने अपनी तुलसी की भी पूजा की। और फिर मैं अपने नीचे आ गई थी और देखा मम्मी बना रही हैं आज ब्रेड पकौड़ा और पुए। और इतनी देर सर्दी थी, हाथ पैर कप रहे थे। फिर मैंने पूरी देर तक हाथ से सेंका हाथ पैरों को। मम्मी अच्छे से बना रही थी पोहे। फिर हमें खाना भी था, चाय भी बन करके तैयार हो गई थी। और मेरा मुंह पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है। और फिर मैं बैठ गई थी मैथ को लेकर के, क्योंकि मुझे मैथ भी करना है। कपड़े बाकायदा पहन लिए थे, तो सर्दी ज़्यादा लग रही थी इसीलिए। तो मैंने इसमें प्रतिशत किया। आज चैप्टर वाइज रिवीजन कर रही हूँ। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मतलब कि पहले कर चुके हैं जिन चैप्टरों को, वो पता नहीं दिमाग से क्यों निकल रहे हैं, भूल जाते। इसीलिए मैं फिर से चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस करने लगी हूँ। इसी वजह से चैप्टर वाइज करूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा और समझ में भी ज़्यादा आता है चैप्टर वाइज। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज ही कर रही हूँ। आप सभी लोग भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, और अगर मिक्स प्रैक्टिस भी करते रहें तो भी सही रहेगा। और आप सभी लोग का मॉक टेस्ट डेली देते रहें, क्योंकि मॉक टेस्ट देना सही रहता है। और अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप बने रहिए वीडियो में। मैं आपको बता दूंगी कि आप फ्री मॉक टेस्ट कहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ फ्री मॉक टेस्ट कहाँ देना है। तो आपको प्री मॉक एग्जाम पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आप वहीं पर वीकली प्री टेस्ट या टेस्ट सीरीज, मतलब कि आप वहाँ पर हर एक चीज़ दे सकते हैं। आप देकर देखिए आपके मतलब कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। आप वहाँ पर RPF GD मतलब हर एक एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज है, वहाँ पर आप दे करके देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा देने से। और मैंने मतलब कि 8 घंटे पढ़ाई करती हूँ। आज मैंने मतलब कि अब मैंने अपना चैलेंज लिया है 12 आवर्स स्टडी का। तो मैं 12 आवर्स स्टडी करूँगी डेली। तो आज तो मेरा टारगेट 8 आवर्स का ही था, लेकिन आज मतलब कि अब मैं अगले दिन से 12 आवर्स स्टडी का प्लान कर रही हूँ, जिससे मतलब कि थोड़ा और बड़े मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। वैसे भी मेरे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैथ उसमें मतलब कि RPF में कितने वो बढ़ रहे हैं आपके मार्क्स। तो मैं बता दूं, मेरे GK में बहुत ही कम हो रहे हैं। और मेरे रीजनिंग और मैथ में तो काफ़ी अच्छा स्कोर जा रहा है। बस हमें GK की ज़्यादा टेंशन हो रही है, वही मेरा नहीं सही हो पा रहा है। इतनी GK पढ़ती हूँ फिर भी सही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। पर GK ऐसी है, कितना भी पढ़ो उसे, जब तक सही से ना पढ़े तब तक समझ में भी कहाँ आती है वो। तो पढ़ तो रही हूँ। फिर मैंने अपनी सामान्य ज्ञान की बुक में इसमें आदमी मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पाकालीन थी, मैंने उसे पढ़ा। फिर 3 दिन का भैंसों को बनवा दो, इसीलिए मैं भैंसों को बनवाने चली, क्योंकि सर्दी काफ़ी हो रही है, इसीलिए ये हमारी कर लो। और काफ़ी रेंग रही थी देख के। फिर मैंने इसे बनवाया और ये तिरपालें भी डरवा दी नीचे, क्योंकि आवाज़ ना जाए जानवरों के पास में। और फिर 8 बज करके 31 मिनट हो रहे थे और फिर हमें पढ़ना भी था, इसीलिए मैं आकर के बैठ गई थी अपने। फिर मैंने रीजनिंग को सॉल्व किया। रीजनिंग में कर रही हूँ व्यवस्था क्रम वाले क्वेश्चन, मतलब कि किसी किधर बैठाना है किसी किधर, और इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को कर रही हूँ अच्छे से। मेरा मतलब कि हो भी जाता है सही से, मैं कर भी लेती हूँ। मैंने मतलब कि काफ़ी देर तक रीजनिंग को किया उसमें। और रीजनिंग और मैथ पढ़ना हमें अच्छा भी लगता है, बस GK ही नहीं हमें अच्छी लगती है पढ़ना, फिर भी पढ़नी पड़ती है हमको। क्या ही कर सकते हैं कि कैसे पढ़ना है हमें।
टाइम हो गया था, 11 बज रहे थे आज टाइम। तो मेरे पता नहीं क्यों एकदम से हालत खराब सी लग रही थी, गले में इतनी मिर्ची सी लग रही थी और आँख से आंसू भी आ रहे थे। फिर मैंने दवा